अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल्स IGCSE मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, रेट रेशो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था रेशो से। तो रेशो का हम एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेशो का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई कह रहा है आपसे आपसे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है भाई, द साइड्स द साइड्स ऑफ द तो द साइड्स ऑफ द ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो आर इन द रेशो 2:3:4। सही है। फाइंड ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल फाइंड ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड करना है ट्राइंगल का। सही है, और हमें साइड्स की रेशो दी हुई है। सही है, ठीक है, तो हम किस तरह एंगल फाइंड करेंगे? ठीक है, तो ये हमें एंगल्स निकालने हैं ट्राइंगल के, और ये साइड्स नहीं है, एंगल्स हैं। रेशो दिया हुआ है एंगल्स का। ठीक है, हमें रेशो गिवन है एंगल्स। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:4। सही है, तो हमें हर एंगल मालूम करना है। तो अगर मुझे ये वाला रेशो वाला एंगल मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा? पहले मैं ये रेशोज जो है ना, इनको ऐड करूँगा। 2+3+4 मेरे पास आ रहा है 9। ठीक है, फिर ये रेशो का एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 2/9 और मल्टीप्लाइड बाय द टोटल कंबाइंड एंगल ऑफ कंबाइंड एंगल। ठीक है, मतलब ट्राइंगल होता है ना ये, इसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है? तीनों एंगल का सम क्या होता है? बराबर होता है किसके? 180 डिग्री के। ठीक है, तो 2/9 × 180 कर दूंगा। तो 180 डिग्री में से कितना कितना एंगल ये है? तो आंसर आएगा 40 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली 3/9 × 180, तो मेरे पास एंगल आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? 80 डिग्री। ठीक है, तो ये तीन एंगल्स आपके पास आ गए। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है, तो सिमिलरली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली एक और जो टाइप टेस्ट होती है ना इस चैप्टर में, रेशियो के हवाले से, वो क्या होती है कि आपको इस तरह देता है क्वेश्चन कि A/B देता है 3:3:4, और B/C देता है 8:9। सही है, और कहता है कि फाइंड A/C, ये निकालना है। देखो, इसके लिए आप पहले अपने पास लिखोगे रेशोस कि भाई ये मेरे पास क्या बन रहा है? A/B क्या है? दिया हुआ है 3:4, और B/C क्या है? 8:9। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे चेक करना है कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन है ना। सही है, तो मुझे क्या करना है? मतलब ये ये बी है इसमें, और इसमें ये बी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इस बी को, इस वाले को इसके बराबर लाना है। ठीक है, मुझे इस बी को, रेशो को, इस रेशो के बराबर लाना है, और वो करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। 4 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा बाय 2। तो एज अ रिजल्ट मुझे इस पूरे रेशो को ना, क्योंकि एक को करना पॉसिबल नहीं है, अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, तो एज अ रिजल्ट मैं 4 को 8 बनाने के लिए इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 3 × 2 क्या होता है? 6। 6:8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6:8 हो गया A/B, और 8:9 था B/C। ठीक है,
अब मेरे पास दोनों बीज ना आपस में बराबर हो गए, ठीक है। क्योंकि ये बराबर हो गए तो मेरे पास आई कैन थस फाइंड, थस नाउ कंपेयर द रेशोज ऑफ ए एंड सी, ठीक है। अब मैं निकाल सकता हूँ ए रेशो सी। तो ए रेशो सी क्या आ गया, ए रेशो सी मेरे पास आ गया 6:9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, सही है। ठीक है, तो हम इस तरह सॉल्व करते हैं सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। आपसे बोलता है यार कि एक्स रेशो वाई आपको दिया हुआ है 5:3 और वाई रेशो जेड आपको दिया हुआ है 12:25। तो कह रहा है भाई निकालो फाइंड एक्स रेशो जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करना है। हम पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन इन दोनों में मेरे पास y है, तो हम y को, मतलब ये और इसको हम बनाएंगे सेम। तो मुझे इसके लिए 3 को 12 बनाने के लिए आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 4, ताकि 3 12 बन जाए। तो ये हो जाएगा 20:12। ये हो गया x/y, और ये था y/z था 12:25, ये था y/z। अब मेरे पास y बराबर हो गए। नाउ आई कैन राइट x/z बराबर है 20:25 के। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई है, ठीक है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई करते हो आप, ठीक है। तो 5 4 20, 5 5 25, तो ये हो गया 4:5, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई है। सिमिलरली हम ऊपर वाले को भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भी रिड्यूस करेंगे। ये हो गया 3 2 6, 3 3 9। तो ये हो गया आंसर, क्या है 2:3 आंसर है, ठीक है इसका। आई होप बात समझ में आ गई है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिया हो एक क्वेश्चन, ये दिया हो 3:2 और इज इक्वल टू x/10, फाइंड x। तो हमें पता है भाई 3:2 का मतलब है 3/2 इज इक्वल टू x/10, ठीक है। तो निकाल लो, अब तो बहुत ईजी हो गया। तो ये हो गया 30/2 इज इक्वल टू एक्स। तो x बराबर हो गया 15 के, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई है। सिमिलरली अगर आपको दिया हो क्वेश्चन 7:3 इज इक्वल टू 21:y, तो आप किस तरह करोगे। इसका मतलब होता है 7/3 और 21/y। तो ये हो गया 7 y इज इक्वल टू 21 × 3 क्या होता है, 21 × 3 होता है, 21 × 3 होता है मेरे पास 63, और y इज इक्वल टू 63/7, मतलब y बराबर है किसके, 9 के, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रेशो के हवाले से, ठीक है। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको 3x इज इक्वल टू 4y, और कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ x/y, ठीक है। x/y फाइंड करना है हमें, ठीक है। और हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये रहा 3x इज इक्वल टू 4y। तो ये हो गया x, y वहां चला गया तो x/y, और 3 को वहां भेज दो 4/3, ठीक है। तो मतलब x/y बराबर है 4/3 के। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फाइंड कर लिया आपने x/y, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो ये विद दिस हमारा जो टॉपिक है रेशोज का, ये एंड होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे रेट्स, वी विल स्टार्ट विद रेट्स, ठीक है।